अच्छा, आज तक आपके पास जितने भी केसेस आए हैं, सबसे ज़्यादा किस चक्र को लेकर आपको प्रॉब्लम फेस हुई है? बेसिक चक्रा, सेक्स चक्रा। ये ऑरा किस तरीके का होता है? क्या हर पर्सन का एक ऑरा होता है? बिल्कुल होता है, हर पर्सन का होता है, हर चीज़ का ऑरा होता है। निधि जी, योग प्राण विद्या में कितनी प्रकार की विद्याएँ सिखाई जाती हैं? ये ही विद्या सिखाई जाती है जो कि हमारे प्राणमय कोशा पे काम करती है। जब दूसरे को हील करते हो, उसकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती होंगी, तो क्या वो प्रॉब्लम आप पे भी रिफ्लेक्ट कर सकती है? नहीं, यही सब ये टीचिंग में सिखाया जाता है। निधि जी, ये साइकोसोमैटिक डिसीज़ क्या होती है? एक्चुअली में साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होती हैं जो कि फिज़िकली तो हमें दिखाई देती हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आपका स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। हम आज तक बहुत सारे पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमने आपको बहुत सारे हीलर से मिलवाया है और अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट जैसे किए जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को देखा होगा। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है योग प्राण विद्या के ऊपर, जो कि एक डिफरेंट तरीके की हीलिंग है। इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। इसके लिए हमने इनवाइट करा है निधि जी को हमारे इस पॉडकास्ट में, जो हमें बताएगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इसके फाउंडर कौन है और इनसे कैसे जुड़ा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी को। हेलो निधि जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए? मैं भी एकदम ठीक हूँ। निधि जी, आपने जो हीलिंग की शुरुआत करी, आपकी लाइफ में हीलिंग कैसे आई? ये मैंने कोविड के दौरान हीलिंग के कोर्सेज़ करे फ्रॉम योग प्राण विद्या। तो मुझे जब मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने लगी, तो उससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए। लाइक किसी को फ़ीवर या कोल्ड, कफ़ या मेंटली कोई स्ट्रेसफुल था, तो जिनको भी मैं हीलिंग्स देती थी, उससे वो काफ़ी जल्दी बिना मेडिसिन के, बिना टच के ठीक होने लगे। तो धीरे-धीरे मेरी इसके तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हुआ ओके। और फिर मैंने डीप स्टडी करा। ओके, मतलब विदाउट मेडिसिन और विदाउट टच के कोई ठीक हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ये जो योग प्राण विद्या थेरेपी है, उससे नो टच, नो ड्रग थेरेपी बोलते हैं, जो कि ओके। एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, ओके। जिससे हम अपने प्राणमय कोशा को ठीक करते हुए अपनी फिज़िकल बॉडी को ठीक कर सकते हैं। ओके। तो इस मतलब आपने जो नाम लिया अभी योग प्राण विद्या, इसका एग्ज़ैक्ट मतलब क्या हुआ? ये कहाँ से आया है? इसके फाउंडर कौन है? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? योग प्राण विद्या ऑर्गेनाइज़ेशन रिटायर्ड विंग कमांडर एनजे रेड्डी ने स्टार्ट करी। ओके। और मेन उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जब ये अपने पे हीलिंग्स करनी स्टार्ट करी, तो 1 साल के बाद उन्होंने देखा, जब वो लोगों पे भी हीलिंग्स करते थे, तो उससे उनको काफ़ी उनकी माइग्रेन ठीक हो गई। ओके। तो इसमें उन्होंने फिर काफ़ी रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से योग प्राण विद्या के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया, हुँ। जिसमें कि उसमें काफ़ी कोर्सेज़ रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और बहुत सारे आगे और मेडिटेशन है और बहुत सारी उनकी टेक्नीक्स हैं, टूल्स हैं, जिससे कि लोगों को बेनिफिट होता है, नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। ओके। अच्छा, जो हीलिंग होती है, जैसे कि आपने बताया भी हमें कि हीलिंग विदाउट मेडिसिन यानी कि विदाउट ड्रग और विदाउट टच होती है। अब इससे हम कनेक्ट कैसे करते हैं? अ, इससे जैसे हमें पहले तो अपने ऑरा पे काम करते हैं ओके। और अपने चक्रा पे काम किया जाता है इससे। हुँ। और इसको सीखने के लिए हमें डिफरेंट कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। हुँ। और अगर आपने किसी से हीलिंग्स लेनी है, तो फिर हीलर्स हैं, जैसे मैं एक हीलर हूँ, तो हमारे माध्यम से आप हीलिंग्स ले सकते हैं, हुँ। जिससे कि हम अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ को अ, ठीक कर सकते हैं। नॉट ओनली हेल्थ इश्यूज़, बट हमारे लीगल इश्यूज़ भी होते हैं कई।
हम मतलब लेकिन अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, तो आप कैसे, मतलब मुझे विदाउट टच और विदाउट ड्रग कैसे आप मुझे टच कर सकती हो, मेरे को हील कर सकते हो? देखो, इस पे हमारे 5 कोशाज़ होते हैं। ओके। तो हम सेकंड कोशा की बात करते हैं इसमें, जिसको कि हम एनर्जी बोलते हैं। ओके, एनर्जी। एनर्जी, तो ये एनर्जी को हम प्राणमय कोशा भी बोलते हैं संस्कृत में। जी। और दिस इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। कोविड ओके। के दौरान आपने सुना होगा लोगों को यस। प्लाज्मा चढ़ता था। जी। सो बेसिकली ये एनर्जी पे काम करता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पे, प्लाज्मा पे, और जिसको प्राणमय कोशा कहते हैं। यानी कि जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, उसके अलावा हमारा प्राणमय कोशा होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो वो जो प्राणमय कोशा होता है, वो हमारा अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। यानी ओके। हमारी जो फिजिकल बॉडी है, उसके साथ अटैच्ड रहता है। ओके। इतना वो जुड़ा हुआ होता है कि फिजिकल बॉडी होती है, उसके अंदर भी, जिसको हम चक्र या ऑरा, इनर ऑरा बोलते हैं, और बाहर की साइड पे भी, जिसको कि हम आउटर ऑरा बोलते हैं। ओके। तो हम इसमें प्राणमय कोशा पे काम करते हैं, यानी कि एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं, तो उसका जो हमें असर है फिजिकल बॉडी में दिखाई देता है। ओके। तो अभी तक आपके पास किस टाइप के केसेस आए हैं? अभी तो बहुत सारे केसेस आए हैं, लाइक रिलेशनशिप इश्यूज, ओके। देन फिजिकल इश्यूज, हाँ। देन स्ट्रेस जिसमें रहता है लोगों को, डिप्रेशन इश्यूज, अर्थराइटिस, देन किडनी इश्यूज, फिर देन फिशर की ओके। इश्यूज, अगेन देन प्रेगनेंसी को लेके काफ़ी आजकल लोग परेशान रहते हैं, कंसीविंग नहीं हो पाती। थ्रू योग प्राण विद्या हम उनको हीलिंग्स देते हैं, जिससे कि वो कंसीव करते हैं। ओके। तो बहुत सारी इसमें इवन फाइनेंशियल इश्यूज किसी के हैं, हाँ। तो उसके जिस चक्रा में ब्लॉक है, हम पहले उसको अच्छे से स्कैन करते हैं। स्कैन करके ही हमें पता चल जाता है कि इसके कौन से चक्रा में ब्लॉकेज है। हमें कोई मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपके पास नहीं भी बैठा, मान लो कि वो यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएस इस कंट्री में है, दूसरी जगह पे है, हार्डली मैटर्स। तो हम उसको अपने घर पे बैठ के ही, दूर से ही हील कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके। सो डिस्टेंट हीलिंग बोलते हैं उसको। ओके। तो मतलब इस केस में तो कोई भी सिचुएशन हो उसमें भी हीलिंग हो सकती है, फिजिकल में भी हो सकती है, मतलब हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हीलिंग में यस, है। बिल्कुल, हर तरह का सॉल्यूशन है इसमें। कुछ भी आप इसमें वो कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं किसी भी प्रकार की। ओके। अच्छा, जब कोई पर्सन परेशान है आपके पास आता होगा, आपने बताया डाइवोर्स केसेस के भी आपके पास केस आए हैं, तो उस केस में उसको यकीन हो जाता है कि हीलिंग से वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमने उसका रिज़ल्ट देखा है। अगर डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है या उसकी वजह से बहुत स्ट्रेसफुल है, तो हम हीलिंग्स करते हैं, जिसमें कि जो कुछ भी उसके हित में है, यानी कि उसके लिए बेटर है। तो जब हम हीलिंग्स देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसके जब चक्र ब्लॉकेज होती हैं, तो वो खुलने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो केस सॉल्व हो जाता है। या फिर उसका, अगर उसके लिए डाइवोर्स ठीक है, तो वो होता है, डाइवोर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन अ पर्सन्स कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम हीलिंग देते हैं, तो उसका असर दिखता है। ओके, मतलब उसके फेवर में ही वो चीज़ होती है। हाँ जी, उसके फेवर में ही होती है। अच्छा, आज तक आपके पास जितने भी केसेस आए हैं, सबसे ज़्यादा किस चक्र को लेकर आपको प्रॉब्लम फेस हुई है? बेसिकली तो आजकल सबके, एक तो बेसिक चक्रा, सेक्स चक्रा, जो लोअर चक्रास हैं, उनमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं। बट अगेन डिपेंड्स अपॉन एरिया वाइज, और कार्मिक इश्यूज। ओके। सो ये सब चीज़ें भी इसमें लिंक करती हैं। मतलब कार्मिक इश्यूज कैसे? कार्मिक इश्यूज लाइक कि हमारे जो हम कर्मा करते हैं, हाँ। तो उस कर्मा का क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे चक्र पे, हमारी बॉडी पे, या हमारे एनवायरनमेंट पे।
तो उसके अकॉर्डिंगली वो चक्रास इफेक्ट करते हैं। मतलब हमारे जो कर्मास है वो हमारे चक्रा पे भी इफेक्ट डालते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, अब ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है, हाँ जी। अच्छा, अभी आपने बताया था मुझे कि ऑरा क्लेंस किया जाता है। ये ऑरा किस तरीके का होता है? क्या हर पर्सन का एक ऑरा होता है? बिल्कुल होता है, हर पर्सन का होता है, हर चीज़ का ऑरा होता है। ऑरा एक्चुअली होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी। ऑरा इज़ काइंड ऑफ एनर्जी बॉडी, जो हमारी एनर्जी बॉडी पे एक आउटलाइनिंग कह लो, एक ऑरा इज़ लाइक कंटेनर। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी होती है, उसको हम अगर किसी कंटेनर में रखते हैं, तो जो कंटेनर है आउटसाइड वाला, दैट इज कॉल्ड ऑरा। और ना ही सिर्फ वो आउटसाइडर कंटेनर है, बट ऑरा हमारे बॉडी के फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती है उसके अंदर भी होता है। सो इट इज इंटरपेनिट्रेटिंग एंड एक्सटेंडेड बियॉन्ड द विजिबल फिजिकल बॉडी फ्यू इंचेस। यानी कि इंटरपेनिट्रेटिंग मीन्स कि अंदर है, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर है, और कुछ इंचेस अंदर है। और एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन्स हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके बाहर कुछ इंचेस तक वो फैला हुआ है। यानी कि अगर दिखने में हमें फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है कि इतनी है, हमारी सिर्फ उतनी नहीं होती, उसके बाहर भी होती है। मान लो कि अगर कोई डॉग भी अगर बैठ के जाता है, अगर वो उठ के जाता है, तो कुछ उसकी स्मेल रहती है कुछ देर के लिए, तो उसका इम्पैक्ट, उसका ऑरा का इम्पैक्ट रहता है। अच्छा, ओके। तो ये जो क्लेंजिंग करते हैं इसकी किस तरीके से की जाती है? इसमें जो ये टेक्निक्स हैं वो बताई जाती हैं योग प्राण विद्या के माध्यम से। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही अच्छी तरह से इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है। लेवल 1 से स्टार्ट होता है, जिसमें कि काफ़ी डिटेल में बताते हैं कि कैसे हम उस टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। और हर चीज़ हमारे ऑरा के साथ रिलेटेड है। तो अगर हमारा ऑरा क्लीन होगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। जैसे अगर हम कंपेयर करें, साधारण एक एक बच्चा है या एक बूढ़ा है, तो उन दोनों में से बीमार ज़्यादा कौन रहेगा? बूढ़ा। बूढ़ा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? बिकॉज़ वो ज़्यादा कमज़ोर होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और उसका जैसे ही हम बूढ़े होने लगते हैं, विद द एज हमारा जो ऑरा है वो डिप्लीट होने लग जाता है। ओके, वीक हो जाता है। वीक हो जाता है। ओके। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा एक लर्निंग है, जिससे कि हम सीख कर अपने ऑरा को अलग अलग टेक्निक्स के साथ बढ़ा सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। एक बीमार इंसान जो होगा उसका ऑरा बहुत ही वीक होगा। अच्छा। और जो एक हेल्दी और एक्सरसाइज या जो जिम करता है उसका ऑरा कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा होगा। तो अपने ऑरा से ही हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, जिसको आजकल वाइब्स किया कहते हैं। वाइब्स कहते हैं। ऑरा पॉइंट आजकल जेन ज़ी जो जनरेशन आ रही है, वो सब उनके लिए वो ऑरा पॉइंट को काफ़ी वो कहते हैं ऑरा पॉइंट लूज़ हो गया या कुछ। सो मतलब सब लोग ऑरा पॉइंट, ऑरा वाइब्स इन सबसे अवेयर है। यस, कहीं ना कहीं। यस। ओके। तो वो हमारा जो ऑरा है हमारा एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो हम अपना एनर्जी को बढ़ाकर सिंपल चीज़ें हैं इसमें, जैसे 5 मिनट की हम अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना आजकल की, क्योंकि भागम दौड़ की ज़िंदगी है, हर कोई अपने कामों में व्यस्त है। तो खाली हम 5 मिनट की अगर ब्रीदिंग ही कर लें, यही एक बहुत बड़ी टीचिंग है योग प्राण विद्या की, कि हम 5 मिनट की ब्रीदिंग से भी अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपने ऑरा को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके। तो अगर हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है तो हम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी काम आती है। बिल्कुल, यस। निधि जी, योग प्राण विद्या में कितने प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती हैं?
इसमें बेसिकली तो एक ही ये ही विद्या सिखाई जाती है जो कि हमारे प्राणमय कोशा पे काम करती है, यानी कि 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको कि हम प्राणा बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं। ये उस पे काम करती है, उस पे बेस्ड है। ओके। तो बेसिकली उसको अगर हम ठीक कर देते हैं प्लाज्मा या प्राणा के माध्यम से हम टीच करते हैं कि कैसे उसको हम ठीक रख सकते हैं, ओके। कैसे उस पे अपने चक्रा पे काम कर सकते हैं। ओके। तो ये सब सिखाया जाता है इसमें। अच्छा, हीलिंग करने के बाद जब आपने हीलिंग में एंटर किया, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? इसमें मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, लाइक मेरे को बहुत चीज़ों की क्लैरिटी होने लगी। बहुत सारे लोगों को मैंने हील करा तो उससे जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली, मुझे एक बहुत ही अच्छे मेरे लिए सिचुएशंस आने लगी, लाइक मेरी हेल्थ या मेरे रिलेशंस या मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी उसमें मिलने लगी। ओके। अच्छा, जैसे आप दूसरों को हील करते हो, तो क्या जब दूसरे को हील करते हो उसकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती होगी, तो क्या वो प्रॉब्लम आप पे भी रिफ्लेक्ट कर सकती है? नहीं, यही सब ये टीचिंग में सिखाया जाता है ओके। कि एक्चुअली में हम जब हील करते हैं, तो हम किस तरीके से हील करें, ताकि वो सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे करें। सो दिस इज़ अ लर्निंग इन दिस योग प्राण विद्या, जो कि बहुत ही ईज़ी तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। मतलब एक शील्ड बना देते होंगे प्रोटेक्शन के लिए। शील्ड के अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जो कि ओके। हम इसमें सीखते हैं। अ, वो सीखने के बाद ही ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि हम सामने वाले को किस तरीके से हील करें, ओके। ताकि हम भी प्रोटेक्ट रहें और सामने वाले की एनर्जीज़ भी अच्छी रहे, तो ओके। उनको आराम भी मिले। अच्छा, हीलिंग है, ये ओकल्ट से भी थोड़ा बहुत रिलेट करती है क्या? अ, कह सकते हैं, हाँ जी। ओके। बिकॉज़ इसमें क्या है, स्पिरिचुअलिटी को कह सकते हैं हम अपने हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। हम सेल्फ को इम्प्रूव करते हैं इसमें विद द हीलिंग, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, फॉरगिवनेस। इन सब टूल्स को जब हम अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपने अपलिफ्टमेंट करते हैं ऑफ हायर सेल्फ। ओके। तो जब हम हायर सेल्फ की तरफ जाते हैं, तो हमें बहुत विजन्स क्लियर होते हैं, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि आती हैं, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, बिल्कुल। बट उसको हम बहुत ही तरीके से अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट हमारे ऑरा पे नहीं होता या हमारी लाइफ में नहीं होता, जितना कि पहले होता है विदाउट दिस। मतलब लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती है। यस, लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती है, बिल्कुल। निधि जी, ये साइकोसोमेटिक डिसीज क्या होती है? आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर साइकोसोमेटिक टाइप की ही प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली में साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होती हैं जो कि फिज़िकली तो हमें दिखाई देती हैं। अगर हम किसी को सामने से देखेंगे तो हमें लगेगा दैट पर्सन इज़ नॉट फिज़िकली फिट। ओके। But actually, problem is not there in physical body, but problem is there in mental body. ओके। It means ki more of psycho. Psycho means mind, and soma means body. So ओके। those problems which affect our body, because the root cause is our mental level, because of our mental issues, हमारी जो फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं उसको हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, लाइक एसिडिटी। आजकल आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं, पेन, बॉडी पेन ये तो अचानक छोटे से, छोटे बच्चों को भी होने लग गया आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल। यस। तो जो ये सब प्रॉब्लम है, ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स ही हैं। तो ओके। हम थ्रू हीलिंग
हम जैसे ब्रीदिंग की कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि व्हाट इज़ अ राइट वे ऑफ टेकिंग ब्रेथ। तो मतलब उससे भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो हमारी काफ़ी स्ट्रेस लेवल जो है कम हो जाता है उससे, और ओके। साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स में काफ़ी हेल्प करता है। योग प्राण विद्या कॉर्पोरेट सेक्टर में किस किस तरीके से हेल्प कर सकता है, क्योंकि लोग आजकल कॉर्पोरेट में ज़्यादा परेशान है, क्लाइंट इंटरेक्शन है या फिर क्लाइंट अट्रैक्ट करना, फाइनेंशियल इशू, बहुत सारे इश्यूज है। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो लोग आजकल अपने आप में ही एक दूसरे से जेलसी करने लग गए हैं, तो ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसके दौरान? यस, हम बिल्कुल इसको योग प्राण विद्या के द्वारा बड़े अच्छे से ये सब कॉर्पोरेट में यूज़ करते हुए ये सब टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा हम लोगों को काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। उनका जो एंग्ज़ायटी लेवल है वो एम्प्लॉयी का या प्रोडक्टिविटी है काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जेलसीज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी हम इसमें थ्रू चक्रा हीलिंग्स के द्वारा या फिर हम ऑरा क्लींजिंग के द्वारा और कुछ एक्सरसाइजेस लाइक ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस, सुपर ब्रेन आसना, ये सब जो टेक्निक्स हैं इसको हम एक हमारा पैकेज है फॉर स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। हम्म। तो उसको हम एक फॉलो करते हुए उनको गाइड करते हैं, जिससे कि काफ़ी हमने रिसर्च पेपर्स में भी इसके जर्नल्स कई आए हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बेनिफिट मिला है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। ओके। अच्छा, एक पर्सन है जिसने हीलिंग ले ली है, एक पर्सन है जिसने हीलिंग नहीं ली है लेकिन वो हील होना चाहता है। तो जो पर्सन हीलिंग ले चुका है उसका इफेक्ट क्या उस पर्सन पे पड़ सकता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव, जो हीलिंग लेने के लिए अभी रेडी नहीं है और उसने ली भी नहीं है? यस, ही कैन स्प्रेड हिज वाइब्रेशंस। यस, बिल्कुल ओके। इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सामने वाले को एक तो बताकर भी बता सकता है, बट उसके अलावा उसकी जो वाइब्रेशंस हैं या उसका ऑरा जब एक्सपैंड होगा तो इट विल स्प्रेड टू अदर पर्सन आल्सो, सो इट विल आल्सो हेल्प। मतलब इसको करने से हम अपना पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, यस। और अगर कोई पर्सन अपने घर में, जैसे कि आपने भी स्टार्ट किया, घर से स्टार्ट किया, तो अगर कोई पर्सन इसको सीखता है या करता है तो उसके घर में भी क्या पॉजिटिविटी आने लगती है? यस, यस, बिल्कुल आने लगते हैं। इवन हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, हम्म। जिसमें कि जब मैं ऑनलाइन मेडिटेशंस कराती हूँ या फॉरगिवनेस कराती हूँ, तो काफ़ी देर तक उसका इफ़ेक्ट रहता है। मुझे किसी ने ही बताया था थ्रू इन माय क्लास ओनली। आई वाज़ कंडक्टिंग वन मेडिटेशन सेशन ऑनलाइन, तो उसके घर के आस-पास जो डॉग्स थे वो बार्क करते थे, बट बार्क करना उन्होंने बंद कर दिया था। अच्छा। या उनकी मेड का कुछ इश्यू चल रहा था किसी का, तो मेड नहीं आ रही थी या समहाउ कुछ तो उनके आपस में वो था, तो वो भी सॉल्व हो गया। ओके। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसकी उसकी कज़न के साथ काफ़ी देर से अनबन हो गई थी फ्रॉम 15 इयर्स, दे वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। ओके। तो जब हमने ऑनलाइन सेशन करा, तो आफ्टर दैट सेम नाइट हर कज़न कॉल्ड हर आफ्टर 15 इयर्स, और ये बोल के कि मेरे से गलती हो गई थी, तो उनका जो आपस में झगड़ा था उसने वो सॉल्व हो गया। मतलब रियलाइज भी हो जाता है पर्सन? रियलाइज़ भी हो जाता है, यस। ओ नाइस। यस, और बच्चों पे भी काफ़ी पॉज़िटिव इम्पैक्ट रहता है उसका। ओके, मतलब बच्चों पे भी ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो ही अगर यस, पॉजिटिव रहे तो यस, कितना अच्छा होगा। यस। अच्छा, वाईपीवी टेक्निक जो है ये सीनियर सिटीजन पे कैसे हेल्प करती है? ये जैसे उनका स्ट्रेस लेवल, वो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, हम्म। और ज़्यादातर जो सीनियर सिटीज़न्स हैं वो अकेले घर पे रहते हैं। हम्म। तो ये योग प्राण विद्या साधना एक ऐप है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो उसी कोई उसमें मेडिटेशन है, सुपर ब्रेन आसना है या फॉरगिवनेस है, तो वो उसको घर पे बैठकर, अपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ही बैठकर उसको वो प्ले कर सकते हैं, तो सुन सकते हैं। अच्छा। तो और उनके जो ऑरा है वो उससे इंक्रीज़ होगा, पॉज़िटिविटी आएगी।
तो आसपास का घर का एनवायरनमेंट और उनकी हेल्थ इश्यूज काफ़ी सॉल्व हो जाती है। ओके, तो क्या सेल्फ हीलिंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हम लेवल 1 से ही अगर हम करते हैं, तो उससे भी हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको ही अपनी हीलिंग खुद करनी है, तो अगर आप लेवल 1 का बेसिक कोर्स करते हैं, तो उसको सीखते हुए आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। ओके, तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। यस। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ हीलर? मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग को ये सीखना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल तो सीखना चाहिए और उसके अलावा फॉरगिवनेस, मेडिटेशन जो ये सब चीज़ें अगर वो रेगुलर अपना लाइफ में करते रहते हैं, बहुत सारी हमारी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर विदाउट मेडिसिन्स हम किसी चीज़ से ठीक हो रहे हैं तो और क्या चाहिए? और वी नीड नॉट टू गो फॉर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सिंपल 5 मिनट की ब्रीदिंग ही कर लें, मान लो कि सारे दिन में टाइम नहीं है, तो 5 मिनट की ब्रीदिंग अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सोने से पहले कर लें, उतने में ही हमारी काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ इम्प्रूव होने लग जाएँगी। ओके, और कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि हम बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं इसमें, उससे भी काफ़ी बेटर होता है हमारा ऑरा। मतलब पूरा ऑल ओवर पैकेज है ये। यस। तो निधि जी, आपने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि प्राण योग विद्या लोगों के लिए वो काम कर रही है जो उनकी लाइफ में मेजर डिफरेंस ला सकता है। एक मिरेकल की तरह मुझे फील हुआ मतलब इस पॉडकास्ट में, कि कैसे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू। और आपने बताया कि 5 मिनट्स की ब्रीदिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी ट्राई करूंगी और मैं चाहूंगी कि ऑडियंस भी ट्राई करे। मैं आपकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि लोग आपसे जुड़े और आपसे जाने कि कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल लड़कियों को पीसीओडी, यस। शुगर, डायबिटीज, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हो गई हैं। अगर हीलिंग से ये छोटी छोटी चीजें, मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों में यस। कन्वर्ट हो सकती हैं और चेंज ला सकती हैं लाइफ में, तो ऑफ कोर्स ऑडियंस आपसे जुड़ेगी जुड़ेगी। बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे जिसमें हम जानेंगे निधि जी से कि कैसे ये और अच्छे से काम कर सकता है आपकी लाइफ में, और भी थोड़ा डीप में हम इस एपिसोड को लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।